Hello friends, myself Rasika Pagaria from Arham College. In last lecture, we were studying about the Buddhism. अपन ने देखा कि बाबा बुद्धिज़्म उस वक्त कैसे स्प्रेड हुआ और कितना ये हुआ. सिद्धार्था वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ गौतम बुद्धा, राइट. और गौतम बुद्धा अब बहुत पैसे वाले थे उनके घर वाले, बट ये सब चीज़ें उनको अट्रैक्ट नहीं की एंड ही और वो अपना संसारिक जीवन छोड़ के संन्यास की ओर चल पड़े. फिर टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा अपन ने देखा, उसके अंदर भी सॉ द 4 नोबल ट्रूथ, दैट इज़ लाइक ये दुनिया में सब सफरिंग है और सफरिंग का कॉज क्या है? डिज़ायर, अटैचमेंट एंड ऑल. आप इन सब से बच सकते हो अगर आप आपकी डिज़ायर कम कर दो तो एंड ऑल. देन वी स्टडीड द 8 फोल्ड पाथ्स. 8 फोल्ड पाथ्स क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 8 फोल्ड पाथ्स, दैट इज़ राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन. सो अपन ने ये सब देखा था लास्ट लेक्चर में. नाउ विल स्टार्ट विद द लॉ ऑफ कर्मा. बुद्धा laid great stress on the law of karma and its working and the transmigration of soul. See, बुद्धा ने क्या किया? बुद्धा ने ज़्यादा स्ट्रेस किस पे किया? दैट वाज ऑन द लॉ ऑफ कर्मा एंड इट्स वर्किंग एंड द transmigration of soul. According to him, the condition of man in this life and the next depends upon his own action. See, बुद्धा ने किस पर स्ट्रेस दिया? कि लेट्स स्ट्रेस ऑन द लॉ ऑफ कर्मा और उसके वर्किंग पे, और फिर उसके कंडीशन और इंसान के कंडीशन के हिसाब से उन्होंने क्या किया? उनका एक्शन लेने को बोला. लाइक अकॉर्डिंग टू हिम the condition of man in his life and the next dependency upon his own action. Man is the maker of his own destiny, not any good god or gods. See, इंसान क्या है? अपनी मंजिल खुद चुनता है. लाइक इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है. लाइक नॉट एनी गॉड और गॉड्स. कोई भगवान या बहुत सारे भगवान आके आपको नहीं बचाते हैं. जो काम करना है वो आपको खुद करना है और अपनी राह भी आपको खुद ही बनानी है. One can never escape the consequences of his deed. See, आप जैसा कर्म करोगे आप वैसा ही फल पाओगे, राइट. आप अच्छे काम करोगे तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, बुरे काम करोगे तो आपको फल भी बुरा मिलेगा. तो ये सारा चक्र है और इससे आप कभी बच नहीं सकते. If a man does good deal in his life, he will be reborn in a higher life and until he attain nirvana. See, ये क्या कर रहे हैं? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे गौतम बुद्धा? अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपका पुनर्जन्म क्या होगा? अच्छे घर में होगा और आपका ये जन्म मरण के मृत्यु से आप मुक्त भी हो जाओगे. दैट इज कॉल्ड एज निर्वाणा. इविल डीड्स आर श्योर टू बी पनिश्ड. सी, बुरे काम करोगे तो आपको पनिशमेंट तो पक्की मिलेगी. वी आर बॉर्न अगेन एंड अगेन टू रिप द फ्रूट ऑफ आवर कर्मा. अपना जन्म बार बार होते रहेगा और वो जन्म अच्छा नहीं रहेगा. दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा एंड ये क्या है? दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा. देन अहिंसा और नॉन वायलेंस. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टीनेट्स ऑफ बुद्धा's टीचिंग इज अहिंसा. सी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टीनेट्स ऑफ बुद्धा's टीचिंग. एक बुद्धा का इम्पॉर्टेंट टीचिंग क्या है? दैट इज द अहिंसा. नॉन वायलेंस टूवर्ड्स लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन गुड डीड्स. सी, नॉन वायलेंस रहने का, अच्छे से किसी के साथ झगड़ा नहीं करने का, ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डीड है. ही एडवाइज दैट वन शुड नॉट किल और इंजोर अदर इधर मैन और एनिमल. गौतम बुद्ध क्या बोल रहे हैं? किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का, मारना भी नहीं और नुकसान भी नहीं पहुंचाने का. नॉट मैन नॉट इवन एनिमल. पीपल वर डिस्करेज्ड फ्रॉम हंटिंग और किलिंग ऑफ एनिमल्स. यहाँ पे गौतम बुद्धा ने बोला कि बाबा एनिमल्स को मत मारो, हंटिंग भी मत करो और मारो भी मत. कंडेंस्ड एनिमल सैक्रिफाइस एंड मीट ईटिंग. उन्होंने लोगों को एनिमल सैक्रिफाइस करने से रोका और उनका मीट खाने से भी रोका. दो बुद्धा अटैच्ड ग्रेट इंपॉर्टेंस टू नॉन वायलेंस, ही परमिटेड हिज फॉलोवर्स टू टेक मीट when no other food is available to keep them alive. See, बुद्धा नॉन वायलेंस को ही मानते थे, बट वो लोगों को क्या बोलते थे
कि ठीक है आपको नॉनवेज खाना है ना, खाओ, बट कब खाओ, जब आपके पास कुछ भी खाने को अवेलेबल नहीं है, राइट। आज आप कुछ भी नहीं खा सकते, आपके पास कुछ भी खाने को अवेलेबल नहीं है, तो फिर ही मीट खाओ। मतलब ज़िंदा रहने के लिए आपको भी तो कुछ ना कुछ तो खाना ज़रूरी है, तभी लेट इट बी द लास्ट ऑप्शन इन योर लाइफ, राइट। तब खाओ, बाकी नॉनवेज मत खाओ बोल रहे हो गॉड। बुद्धा neither accepts nor rejects the existence of God। बुद्धा क्या बोल रहे हैं, भगवान हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, किसी को मालूम नहीं इस चीज़ के बारे में। तो बुद्धा भी क्या बोल रहे हैं, he neither accepts nor rejects the existence of God। When he was questioned about the existence of God, he either maintained silence or remarked that gods were also under the eternal law of karma। जब उनको कोई पूछता था बाबा गौतम स्वामी भगवान है क्या, तो वो क्या करते थे, या तो वो चुप बैठते थे, या तो फिर वो भगवान के बारे में बोलते थे कि मे भी उनके भी कुछ तो कर्म रहेंगे इसलिए वो नहीं दिख रहे हैं। He kept himself away from any theoretical discussion about God। See, भगवान के बारे में वो कुछ भी डिस्कस नहीं करते थे, वो इन सब से दूर ही रहते थे। He was only concerned with the deliverance of man from suffering। See, उनको वो किस पे बिलीव करते थे कि बाबा इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सफरिंग है, अगर आपको सफरिंग से बचना है तो ये 8 फूल पाथ फॉलो करो, और वो इन सफरिंग से इंसान को बचाना चाहते हैं, दैट्स इट। देन अपोजिशन टू वेदास, द बुद्धा अपोज द अथॉरिटी ऑफ वेदा। अब बुद्धा ने क्या किया है, बुद्धा ने ये अपोज किया है वेदास को, ही हैड अपोज द वेदा। ही ऑल्सो डिनाइड द utility of Vedic and complex Brahmanical practice and rituals for the purpose of salvation। He criticized the Brahmanicals supremacy। See, उसने वेदा ही पूरा अपोज कर दिया गौतम बुद्धा ने। वेदा क्यों अपोज किया, स्पेशली ये ब्राह्मण लोगों को उसने अपोज किया। ये जो ब्राह्मण जो आपसे रिचुअल करवा रहे हैं, सैक्रिफाइस करवा रहे हैं, ये सब गलत है, ये वो उनके फ़ायदे के लिए करवा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण को जो आप इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हो मत दो, उसने क्रिटिसाइज किया ये सब। देन अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम, द बुद्धा अपोज्ड वर्नास ऑर्डर और कास्ट सिस्टम। से बुद्धा ने क्या किया, द बुद्धा अपोज्ड वर्ना ऑर्डर और द कास्ट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू हिम a man is to be judged not by virtues of his birth but by his quality। See, कास्ट सिस्टम बुद्धा अपोज कर रहे थे, और अकॉर्डिंग टू बुद्धा क्या है, आप इंसान को जज उसके बर्थ से मत करो, उसकी क्वालिटी से उसको जज करो, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो अच्छी क्वालिटीज़ होगी, वो क्वालिटीज़ पे उसको जज करो, उसके बर्थ पे मत जज करो। इन हिज आइज ऑल कास्ट आर इक्वल। सी, बुद्धा क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू बुद्धा क्या है, all the caste are equal। He won the support of lower order because of his opposition to caste system। अभी जो लो क्लास पीपल थे, हाँ, जो स्लेव्स वगैरह बोल रहे हैं, उन्होंने गौतम बुद्धा को बहुत सपोर्ट किया। क्यों, गौतम बुद्धा ने कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। कॉजेस ऑफ द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धा's आइडियल लाइफ, the personality of Buddha and the method used by him to preach the religion helped the spread of Buddhism। See, the personality of Buddha, और जो मेथड यूज़ करते थे वो प्रीच करने के लिए, तो बुद्धा को बुद्धिज़्म स्प्रेड करने को बहुत हेल्प मिली थी। लाइक बुद्धा की पर्सनैलिटी, और वो किस एक मेथड से लोगों को सिखाते थे रिलीजन के बारे में, इसलिए बुद्धिज़्म अच्छे से स्प्रेड हो गया। हिज सिंपल लाइफ, स्वीट वर्ड्स, लाइफ ऑफ रिनोकेशन अट्रैक्टेड द लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू हिज टीचिंग। सी, उनकी सिंपल लाइफ, एकदम सिंपल जीवन जीते थे, अच्छे से वर्ड बोलते थे, और लाइफ के बारे में अच्छे से सबको सिखाते थे। ही ट्राइड टू फाइट इविल बाय गॉडनेसेस एंड हेट्रेड बाय लव। सी, उसने क्या किया, जो बुरी चीज़ें हैं वो उसने प्यार से लोगों को समझाई। ही ऑलवेज टैकल्ड हिज अपोनेंट विद विट्स एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। सी, उसने हमेशा जो बुद्धिज़्म को अपोज कर रहे थे उनको उसने प्यार से समझाया, एकदम शांतिपूर्वक आराम से समझाया।
shortcoming of Vedic religion. Brahmanism became complicated due to the elaborate rites, rituals, caste system, animal sacrifice, etc. The common people were fed up with Brahmins as it became complicated and expensive. See, ब्राह्मणिज्म क्या है? ब्राह्मणिज्म क्या था उस वक्त? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो क्या था, उसके अंदर बहुत सारे रिचुअल्स, राइट्स, कास्ट सिस्टम्स, एनिमल सेक्रीफाइस थे, तो हर कोई तो ये एफर्ट नहीं कर सकता था। तो कॉमन पीपल वैसे भी इन ब्राह्मण लोगों से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि वो रीति रिवाज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। इन कंपेरेटिव विद ब्राह्मणिज्म, बुद्धिज़्म कैसा था? इट वॉज डेमोक्रेटिक एंड लिबरल। अभी ये ब्राह्मण से सबसे तो अच्छा था बुद्धिज़्म क्या था? डेमोक्रेटिक था, लिबरल था। मतलब आपको फॉलो करना है तो फॉलो करो, जितना फॉलो करना है उतना फॉलो करो, और किसी को ऐसे कंपल्शन नहीं था। द मैसेज ऑफ बुद्धा केम एज अ रिलीफ टू द पीपल। अब ये जो मैसेज गौतम बुद्धा ने जो लोगों को दिया था, इट केम टू बी अ रिलीफ टू अ पीपल। लोग क्या है, ये ब्राह्मण के झमेले से मुक्त हो गए। यहाँ पे इट वॉज फ्री फ्रॉम द इविल ऑफ ब्राह्मणिज्म। लोग क्या हो गए यहाँ पे, ये ब्राह्मण से पूरी तरह से अच्छे से फ्री हो गए थे। यूज ऑफ पाली लैंग्वेज, बुद्धा प्रीच्ड हिज मैसेज इन पाली। बुद्धा ने क्या किया, अपना जो भी मैसेज था ही गेव इन अ पाली, द लैंग्वेज ऑफ पीपल विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। उस वक्त क्या था, ये पाली लैंग्वेज जो थी वो एक्चुअली उधर की बोलचाल की भाषा थी। लोगों को पाली ही भाषा समझ में आती थी। जैसे आज हिंदी इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, ये अपनी राष्ट्रीय लैंग्वेज है, उस वक्त ये पाली लैंग्वेज थी। वैसे ये लैंग्वेज, और इससे क्या हो गया, वो बुद्धा जो भी बोलते थे, जो भी मैसेज देते थे, इट वॉज गिवन इन द पाली लैंग्वेज, राइट। तो लोगों को अच्छे से समझ में आता था, और इस तरह से क्या हुआ, धीरे धीरे ये बुद्धिज्म स्टार्टेड स्प्रेडिंग मोर एंड मोर क्विकली। द वैदिक रिलीजन वॉज एक्सप्लेन्ड इन संस्कृत लैंग्वेज। और अदर हैंड क्या था, वैदिक लैंग्वेज, वैदिक रिलीजन कौन सी लैंग्वेज में था, इट वॉज इन द संस्कृत लैंग्वेज। ये जो वैदिक रिलीजन था, इट वॉज एक्सप्लेन्ड इन द संस्कृत लैंग्वेज। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। तो कॉमन पीपल को क्या था, बहुत मुश्किल था संस्कृत समझना। बट द प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म बिकेम एक्सेसिबल टू ऑल। बट ये जो बुद्धिज़्म के प्रिंसिपल्स थे, ये क्या थे, दिस बिकेम एक्सेसिबल टू ऑल। तो सब कुछ ये इजीली अंडरस्टैंड होता था। बुद्धिस्ट संघा, द मिशनरीज एक्टिविटीज़ ऑफ द बुद्धिज़्म संघा वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज़्म। सी, द मिशनरीज एक्टिविटी, अभी जो मिशन है, जो बुद्धिज़्म को स्प्रेड कर रहे हैं, बुद्धिस्ट संघा अपन उनको बोल रहे हैं, राइट। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज़्म। उनकी वजह से बुद्धिज़्म बढ़ा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, अब बुद्धिज़्म स्प्रेड करने के लिए दूर दूर तक जाते थे, और इसकी वजह से क्या हुआ, बुद्धिज़्म अच्छे से ग्रो होने लग गया, स्प्रेड होने लग गया। ड्यूरिंग बुद्धा's lifetime and even after his death, Buddhism was confirmed only to northern India से। अब बुद्धा का जब टाइम चल रहा था, और बुद्धा के डेथ के बाद भी क्या था, बुद्धिज़्म कहाँ तक स्प्रेड हुआ था, सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया तक ही स्प्रेड हुआ था। बट इट emerged as a world religion during the rule of the Mauryas, and it became possible because of the efforts of the Buddhist sanghas, monks and upsaras. बट इट emerged एज अ वर्ल्ड रिलीजन। बट बाद में क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया, बुद्धिज़्म क्या हो गया, ये वर्ल्ड रिलीजन हो गया ड्यूरिंग द रूल ऑफ मौर्यस। मौर्यस के वक्त क्या हो गया, इट बिकेम द वर्ल्ड रिलीजन, एंड इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज द एफर्ट ऑफ बुद्धिस्ट संघास। ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे और जो बुद्धिज़्म वर्कशिप कर रहे थे, उनकी वजह से बुद्धा पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ। द बुद्धिस्ट संघा एस्टेब्लिश इट्स ब्रांच थ्रू आउट द इंडिया। अब ये जो द बुद्धिस्ट संघास थे, उन्होंने अपने ब्रांच थ्रू आउट द इंडिया फैला दिए थे। द मॉन्क्स स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा इन मथुरा, उज्जैन, वैशाली, अवंती, कौशंबी एंड कौनाज। सी, ये जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे, व्हाट दे डिड, दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ बुद्धा। ये जो बुद्धा का जो भी मैसेज था, उन्होंने कहाँ का स्प्रेड किया, इट वेंट इन मथुरा, उज्जैन, वैशाली, अवंती, कौशंबी एंड कौनाज। उज्जैन में तो ये बुद्धिज़्म का बहुत बड़ा टेम्पल है।
Magda responded well to Buddhism because they were looked down upon by the orthodox brahmanas. See, मगदास क्या है, मगदास ने बुद्धिज़्म को बहुत सपोर्ट किया, बहुत रिस्पॉन्ड किया. क्यों? उस वक्त ये जो मगदास के लोग थे ना, वो ब्राह्मण उनको बहुत नीचे की नज़र से देखते थे. दे वर ट्रीटेड एज अ ऑर्थोडॉक्स, राइट. दैट्स वाई ये मगदा ने बुद्धिज़्म को बहुत सपोर्ट किया. विल wind up the lecture over here. Meanwhile, read the chapter well. In next topic we'll finish this point, that is the causes of spread of Buddhism. नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये पॉइंट ख़त्म कर देंगे. देन विल लुक एट द बुद्धिज़्म क्यों डिक्लाइन हुआ, फिर बुद्धिज़्म के इम्पैक्ट, ये सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट you can mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.